जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीबा तेरी आंखों में देख लूं, खुद को बहुत दिन से आईना नहीं देखा मैंने। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे, मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जुबान पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डर है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है, लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है, यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानी का आभूषण है।
मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं। कोशिश जब भी करता हूं बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूं। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुननी हो अगर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की तुम्हें वकालत बद ही न्यारी है, खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं, लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब कर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। एक व्यक्ति कोई जिज्ञासु एक दिन आया, उसका नाम मोलक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोलक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भन-भना प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा, यह मैं वचन देता हूं। मोलक पुत्र को हुआ 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल बेकार जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था ऐसी शर्त मानने में। इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारीपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोलक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारीपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, यह बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता। मोलक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई, भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है, इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं, अब तुम प्रश्न पूछो। मोलक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया।
वह सारे पुत्र ठीक कहता था, अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो तो वह तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। यही मौन की शक्ति होती है। इसे जो समझ गया वह जीवन को समझ गया। दुनिया के सभी प्रश्नों का हल हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे अपने मौन के द्वारा खोजना रहता है। जो इस मौन के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है, उसको किसी दूसरे के जवाब की जरूरत ही नहीं होती है। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म कोश कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मैं एक तन्हा मुसाफिर हूं जो ना बात किसी की करता है और ना बात किसी से करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, पर इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और न ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से यह आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादा लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है।
उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता है। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए होता है। इसीलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी न बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। 2. जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ वहां से प्राप्त आधी अधूरी और अपरिपक्व जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 3. जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है, तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वह आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वह माफी नहीं मांगता है, तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब अपने ही दर्द दे तो एहसास कौन करेगा। तुझे खोकर मैंने जाना कि तुझे पाने वाला हर शख्स पछताएगा। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे तो साथ और रोए तो साथ। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। देखना एक दिन यह बुरा वक्त अपने आप पीछे गुजर जाएगा। दुख तो तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल देते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। ऐ रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। बातें उससे करो जो आपकी कद्र करे, उससे नहीं जो आपको इग्नोर करे। अपने रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में दरार दूर रहने से नहीं, समय ना देने से आती है। इस ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, 204 देश हैं,
7 समुंदर हैं, 7,700 आइलैंड हैं, 8 अरब लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ उस एक इंसान के पीछे पागल हो जो आपको इग्नोर करता है। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। लाखों सवाल ज़हन में गुफ्तगू किया करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले खामोश जिया करते हैं। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि अगर सादगी और ईमानदारी से जियो तो अपने ही लोग जीने नहीं देते। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधार चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का वक्त, तो अपने आप मिल जाता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाए, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा और ना कोई छोड़ कर जाएगा। कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का, नाम लेने पर धड़कने बढ़ जाए तो समझ लेना मोहब्बत बेइंतहा है। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है, तब तक उनके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही ना आती हो। खाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर यदि आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वो आपको कभी प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह रब करता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि उसे एहसास नहीं, पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी किसी पर डिपेंड मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की मेरी आदत नहीं है। अब नफरत भी क्या करूं मैं तुझसे, तू तो उस लायक भी नहीं है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो। पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी अपने की, कोई तुम सा तो हो पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे,
तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं, मैं ठीक हूं मगर कुछ है जो ठीक नहीं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वो हमेशा जीत पर आ जाता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं जो जितना झूठा है लोग उसके उतने दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही यह आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। इंसान का बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वह दिखा देते हैं कि वह असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वह खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो, सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझ ले। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। किसी के शब्दों की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब उसके एक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, इतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सर पर लेकर घूमता है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, मरना नहीं। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं वो लोग सबको वक्त देते हैं जिन्हें अकेला होने का मतलब पता होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चक कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वह लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती, इतिहास गवाह है। प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा तो बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वो होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। अकेले चलना सीखिए तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं जो आपने पाया है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं,
आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कम वक्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जो चुप रहना अच्छा होता है।